आपको सीधे लिए चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। बलिदान की भावना को सच्ची श्रद्धांजलि ये देने का अवसर है। हम यहाँ तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन महान सपूतों को नमन करने के लिए एकत्र आए हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा और 4 ही दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे लाने का काम किया है। उन सबको आज हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मैं हरियाणा की इस वीर भूमि को भी नमन करता हूं, जहां से लाखों जवान भारत माता की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। हमारे गांव-गांव के जवान वीरता की मिसाल बन चुके हैं। यह तिरंगा यात्रा उन वीरों को यह संदेश देने के लिए कि पूरा देश एकजुट है, पूरा देश एक साथ खड़ा है। मैं विशेष रूप से आप सभी बुआवी गांव की सरदारी को, सभी गांव वासियों को बधाई देता हूं कि आप इस पावन यात्रा को इतनी गरिमा, अनुशासन और उत्साह से आप आयोजित कर रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपने पूरे हरियाणा और देश को यह संदेश दिया है कि देशभक्ति गांव की मिट्टी के कण कण में ये बसी हुई है। मैं इसके लिए आप सबका साधुवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक भी बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पूरी दुनिया ने सुना है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक वो जा करके उनको नेस्त नाबूद कर सकता है। यही है नए भारत का आत्मविश्वास, यही है विकसित भारत की पहचान। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के अड्डे को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने का अंजाम ये बहुत बुरा होता है। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है और पाकिस्तान अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भरने वाले पाकिस्तान के 11 एयरबेस हमारे नौजवान साथियों ने मात्र 3 घंटे के अंदर नेस्त नाबूद करने का काम हमारे नौजवान सेना ने किया है। हमें उनके ऊपर गर्व है। यही नहीं, हमारे गैर सैन्य कार्रवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई निर्णय भी लिए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जब ये पहलगाम की घटना को उन आतंकवादियों ने अंजाम दिया है जिसकी जिम्मेवारी अजहर मसूद, एक आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के अंदर पनप रहा है, उसने इसकी जिम्मेवारी ली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर कड़े कदम उठाते हुए सबसे पहले ये निर्णय लिया कि इस देश से खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा और सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया, जो भारत का पानी पाकिस्तान के अंदर जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीजा लेकर के यहाँ लोग आए हुए थे, उनके वीजे को खत्म कर दिया और उनको वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरा कदम ये उठाया कि जो बॉर्डर थे
उस बॉर्डर को सील कर दिया कि पाकिस्तान से एक भी व्यक्ति भारत की भूमि के ऊपर ना आ सके। और चौथा कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया, जो पाकिस्तान के राजदूत भारत में थे उसको वापस पाकिस्तान भेजने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आतंकी नेटवर्क का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भंडाफोड़ किया है और पाकिस्तान को पूरे संसार के सामने अलग थलग करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज बताते हुए कि यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक भी इसकी गूंज गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन तक यह नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सशक्त भारत है। ये संदेश देने का काम हमारी सेना ने किया है। आप सब जानते हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर और जो वहाँ के पाकिस्तान के 9 जो ठिकाने थे जिनको नेस्त नाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया है, एक टारगेटेड तरीके से। हम सब जानते हैं पाकिस्तान ने जब जब भी आतंकवाद को जन्म देने का काम किया है, तभी तभी हमारी सेनाओं ने उसको पाकिस्तान के अंदर जा कर के उसका जवाब देने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, आप सब भी जानते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान की भूमि के अंदर जा कर के हमारे सैनिकों ने उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक जो घटना को, उरी की घटना के बाद जो उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया था, उस घटना के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जा करके वहाँ के अड्डों को, जो आतंकवादी अड्डे थे, उनको भी नेस्तनाबूद करने का काम किया। और अब पहलगाम की जो घटना थी, पहलगाम के अंदर हमारे देश के जो परिवार सहित घूमने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर गए हुए थे, पहलगाम के अंदर गए हुए थे, और एक टारगेट तरीके से वहाँ के आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाया और निशाना बना करके उनको गोलियों से भूनने का काम किया है और उनको एक विशेष तरीके से पूछ पूछ करके उनको गोलियों से उनके परिवार के सामने उनको मारने का काम वो किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का, जो उनकी बची खुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मित्रों, मुझे ये बताते हुए ये कहानी याद आ रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस ऑपरेशन सिंदूर को ये अंजाम दिया तो एक कहानी याद आती है, आप सब ने भी उसको सुना होगा। आपने सुना है कि हनुमान जी, एक बड़ी प्रसिद्ध ये कहानी आप सब ने भी सुनी होगी कि हनुमान जी जब माता सीता के पास गए, माता सीता जब बैठी थी तो उनके पास गए और हनुमान जी ने माता सीता को कहा कि माता, आपने ये सर में सिंदूर क्यों लगा रखा है? तो माता सीता ने हनुमान जी को कहा कि ये सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम वो प्रसन्न होते हैं। तो ये बात ये हनुमान जी को भा गई और हनुमान जी वहाँ से चले गए। और थोड़ी देर के बाद जब वो वापिस आए तो माता सीता ने उनको देख करके वो एकदम एक औचक रह गई
और उन्होंने कहा कि हनुमान ये आपने क्या किया। उन्होंने जब हनुमान वापिस आए तो अपने पूरे शरीर के ऊपर पूरे पे सिंदूर लगा रखा था। तो माता सीता ने कहा कि आपने ये क्या किया है। तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी आपने कहा था कि सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो मैंने अपने पूरे शरीर के ऊपर ही सिंदूर लगा लिया है। ये कहानी, ये बात आपने सुनी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, और ये अंजाम इसलिए दिया है कि उन्होंने एक टारगेट तरीके से उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम उनके सामने किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम, कोई भी हमारा नागरिक है देश का, उसकी तरफ अगर कोई आंख उठाएगा, अगर कोई छेड़ेगा, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको मट्टी में मिलाने का काम हम करेंगे। और उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर ये लॉन्च किया गया और उसका जवाब पाकिस्तान को दिया गया।